आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर इस बार बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप ऐसे हैं कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास ऐसा एटम बम है जो फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं और हम इन अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे ये अधिकारी रिटायर ही क्यों ना हो जाए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। बता दें कि पिछले 9 दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया है। इससे पहले 24 जुलाई को राहुल ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं। जब वो जीतते हैं तो ठीक और हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं,
ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी जी, मैं अभी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में भी और अपोजिशन पार्टी में भी कई लोग अब अंदर अंदर विरोध करने लग गया है। और कुछ लोग तो कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, देश के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, देश का छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत आगे जाके नुकसान होगा। वो नेता ना बने, देश के लोग राहुल गांधी को भरोसा नहीं करते, वो उनका बात है, हमारा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को नुकसान करना ये हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इसलिए ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बता दें कि बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल चुनाव आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई, जबकि पहले यह आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख के करीब था। यानी करीब 65 लाख मतदाताओं के सूची से हटाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में वो नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में वो लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके लोग भी इस लिस्ट में हैं, यानी कि नाम 2 बार दर्ज हैं। आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लाख मतदाता अन्य स्थानों पर स्थानांतरित पाए गए और करीब 7 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी नए जगह पर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिसके बाद वोटर का यह आंकड़ा घटकर 7 करोड़ 24 लाख के आसपास रह गया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे।